नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और आपको सीधे लिए चलते हैं सोजत, जहां पर राजस्थान गौरव यात्रा के तहत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद हैं। सीएम राजू का यहां पर जोरदार स्वागत हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, अशोक परनामी, पीपी चौधरी, बाबूलाल वर्मा समेत कई नेता यहां पर मौजूद हैं। सभी महानुभावों से निवेदन करना चाहूंगी कि वो जो जोरदार तालियां बजाकर हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पिछले 5 वर्षों में आपने संपूर्ण राजस्थान के अंदर चाहे शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, मगरा, सड़कों के अंदर आपने जाल बिछाया, चिकित्सा की सुविधाओं को आपने अच्छा किया, पाली में मेडिकल कॉलेज जैसी उपलब्धि हमारे जिले को आपने दी। हम तमाम जिले वाले और सोजत विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी आपके बहुत बहुत आभारी है। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि सोजत विधानसभा क्षेत्र की 6 ग्राम पंचायतों के 31 गांव वाले जो मगरा क्षेत्र के अंदर रहते हैं, उनके बिजली, सड़क और पानी की व्यवस्था नहीं बनी। आपने जैसे ही सरकार बनी, आपने इन क्षेत्रवासियों को मगरा विकास बोर्ड में शामिल किया। इसका मैं इस मंच की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कि पेयजल के अंदर आपने दीपावास बांध पेयजल परियोजना बनाई। उसमें दीपावास सोजत पंचायत समिति रायपुर में आने वाली 18 गांव को पेयजल योजना से लाभान्वित हुए। इसके लिए हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी है। आपने स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, आपने देवनारायण आवासीय छात्रावास, आपने शारदे बालिका छात्रावास और चिकित्सा। अच्छा, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते संवाददाता सौरभ ग्रस्ते हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सौरभ, मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है और बड़ा ही भव्य स्वागत उनका किया गया। यात्रा और सभा का यहाँ पर क्या विकास कार्य हुए सालों में जानकारी दे रही है। यहाँ पर विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। खासतौर पर जी सौरभ, कोशिश हम करेंगे आपसे बातचीत करने की। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें ये सोजत से हैं। यहाँ पर पहुंचा है राजस्थान गौरव यात्रा। इससे पहले मुख्यमंत्री जैतारण में मौजूद थी। और इससे पहले सीएम राजू की गौरव यात्रा पाली जिले के जैतारण रही, जहां सीएम वसुंधरा राजे ने जैतारण की जनता को कई विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने यहां कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जैतारण में सीएम राजे ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता के सामने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने 50 साल तक काम नहीं किया, ऐसे में उन्हें हमारी सरकार पर सवाल उठाने का हक नहीं। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में शिक्षकों की कमी को भी पूरा करने का जिक्र किया। साथ ही महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को आगे रखते हुए महिलाओं के उत्थान के लिए कामों को ऐतिहासिक बताया। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं सोजत का, जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुनिए। इस क्षेत्र की विधायक श्रीमती संजना जी, सब जनप्रतिनिधिगण, जिलाध्यक्ष श्री करण सिंह जी, संगठन के सब पदाधिकारी और सब इधर उपस्थित मेरे भाई बहन, मेरे सब बुजुर्गण, माताएं बहनें और प्लीज सब अखबार वाले, मेरा आप सबसे पहले हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन है, क्योंकि मेरे को दिखाई नहीं देता आपके पीछे कौन बैठा है, तो उसकी शक्ल भी देखने को मुझे मिल जाएगी, ताकि उसी हिसाब से अपन स्पीच देंगे। थोड़ा सा नीचे हो जाओ, बस थोड़ा, तो हम उनसे बात कर सकें। लेडीज जो मेरे सामने बैठी हुई हैं, आप लोग इतनी अच्छी लग रही हो, इतनी अच्छी लग रही हो सबके सब। और पीछे अलग ही पहचान है जो आप लोग, प्लीज फोटोग्राफर्स 2 मिनट आप लोग अगर हो जाओगे तो मैं उनको देख सकूंगी। रियली आई कांट सी करके आप ले लो। आज आप लोगों के ये साफे दूर से हमें दिखाई दे रहे हैं और इतनी अच्छी लग रही है सबके सब, मालूम पड़ रहा है कि कुछ है। लोकार्पण और शिलान्यास ये भी 22 करोड़ के अभी हुए हैं। मैं उसके लिए आप लोगों को बधाई देना चाहती हूं।
साथ में आपकी इस धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी में आके बहुत अच्छा लगा। आज तीज का त्योहार है, सब लोग बैठी हुई हैं, इतने सुंदर सुंदर मेरे को ये सब चुनरियां दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सबको। आज मैं शुरुआत करने से पहले रूपमुनि जी महाराज को याद करना चाहूंगी। इस क्षेत्र के अंदर जब भी मैं आती हूँ, इस पूरे क्षेत्र के अंदर, तो उनकी याद आती है। वो एक युग पुरुष, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरी दुनिया मानती थी, खाली हिंदुस्तान और राजस्थान नहीं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा और असहनीय है। इसके साथ साथ में 13वीं आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी है। मैं याद दिलाना चाहूंगी आपको, वो भी एक बहुत बड़े पुरुष, एक ऐसे व्यक्ति जिसने पोखरण और राजस्थान के नाम को ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम किया था और दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम कर दिया। आज ऐसे व्यक्ति को भी हम लोग श्रद्धांजलि देके याद करना चाहेंगे। भाइयों, मेरे कान में गूंजती है गरीबी हटाओ का नारा। आप लोगों ने इसको कितने सालों से सुना है? मैं समझती हूं कि 50 साल निकल गए गरीबी हटाओ का नारा हमको सबको सुनते हुए। इसको वोट बैंक के रूप में कांग्रेस ने अभी तक इस्तेमाल करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जिसने इनको सबको, गरीबों को एक्चुअली में सशक्त करने का काम, अपने पैरों पे उनको खड़ा करने का काम यहां किया है। और आज मैं आप लोगों को यह कहना चाहती हूं कि मेरे सामने अनगिनत लाभार्थी बैठे हुए हैं जिनको इन सब चीजों का फायदा मिला है। मैं आज आपके सामने इंदरलाल जी की कहानी आपने देखी होगी। मैं इंदरलाल जी को बुलाना चाहूंगी। इंदरलाल जी है क्या यहां? इंदरलाल जी है क्या? इंदरलाल जी है क्या कलेक्टर साहब? आपके बीच में इंदरलाल जी हैं क्या? मैंने इसलिए इनको बुलाया था, उनकी फिल्म आपने देखी? फिल्म देखी? फिल्म चलाया था? आपके सामने मैं इंदरलाल जी को बुलाना चाहती हूं। आओ इंदरलाल जी, आप सामने खड़े होके माइक में खाली ये बता देना मेरे को कि आपको ये काम, आपके लिए काम हुआ कि नहीं। देखो, मैं इसीलिए आपको ये गरीबी हटाओ की बात कर रही थी। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि हमने खाली बात नहीं की, हमने लोगों को सशक्त करने की कोशिश की और हमने ऐसे ऐसे स्कीम्स उनके सामने लाके रखे जिनकी वजह से उनके जीवन के अंदर बदलाव आ सकता है। अब आज आपके सामने इंदरलाल जी खड़े हुए हैं। इंदरलाल जी, आप मुझे ये बताइए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा माने 2 रुपए किलो गेहूं का आपको वो लाभ मिल रहा है क्या? मिल रहा है जी। हाँ, मिल रहा है। ऑलराइट। आप खुद माता और दादी जी का पेंशन सीधा बैंक खाते में जाता है क्या? आता है, बिल्कुल, महीने के महीने आता है। महीने के महीने। आपको विकलांग पेंशन है, उनको जी है। अपनी उम्र की पेंशन है, दोनों को मिलती, तीनों को, मेरे तीनों को आपको मिल जाती है। 3 आदमी को पेंशन मिलती है। मेरी दादी वृद्ध अवस्था में है, माँ विकलांग है और मैं विकलांग हूँ। और मेरे को एक चीज बताओ कि आपको मालूम कैसे पड़ता है कि पैसा आपके बैंक में आ गया? वो तो आजकल ऑनलाइन सिस्टम है सर, बामासा की योजना से जुड़ा हुआ है। हाँ, जो मैसेज आ जाता है काय पे? फोन पे मैसेज आ जाता है, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि आपका ये टोटल पैसा बैंक में आ गया है जी। आप नरेगा की मजदूरी आपको मिलती है? मिलती है जी। कहाँ जाती है? वो खाते में जाती है, ऑनलाइन सीधे खाते में। आपके पुत्री को छात्रवृत्ति मिलती है? मिलती है। और वो भी बैंक में? हाँ, पढ़ती है तो बैंक में जाता है कि बैंक में जाती है? हाँ? मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरी बच्ची के पेरेंट्स जैसे मैं, मेरे खाते में जाती है। तुम्हारे खाते में जाती है। गैस कनेक्शन उज्ज्वला का है? मिला है। स्वच्छ भारत मिशन का शौचालय आपको मिला है? मिला है। पालनहार योजना
में आपके कितने बच्चे हैं? भगवान की मेहरबानी से 6 बच्चे हैं और 1 बच्चा है। इन्होंने तो पूरा इंतजाम कर लिया है। तो ये बताओ कि 18 से ऊपर कितने हैं? 18 से ऊपर 1 है। 18 एक से ऊपर होने वाले हैं। एक 18 से ऊपर है जी। बचे 5। अब 18 और 6 के बीच में कितने हैं? 18 और 6 के बीच में मतलब 4 है। 18 और 6 के बीच में 5 है। 7 बहन भाई है, 1 भाई है और 6 बहन है। अरे अच्छा फलता फूलता परिवार है, और उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पालनहार की योजना का इंतजाम किया है। तो इनमें से कितने बच्चों को आपको पैसे मिलते हैं? मतलब एक तो बच्ची पहले से 18 वर्ष की हो गई थी, उसके बाद और वो स्कूल भी नहीं जाती थी क्योंकि वो परिस्थिति उस टाइम ऐसी थी। अब वो तो चलो वो उसका तो वो मतलब गौना करवा के शादी करवा के भेज दिया ससुराल। अब जो सेकंड वाली बच्चे से लगाकर लास्ट तक बच्चा पढ़ता है और उनकी पालनहार राशि मिलती है। कितना पैसा मिलता है? पर मंथली 1000 रुपए एक बच्चे का। पहले आंगनबाड़ी में जाती थी तो उसमें 600 रुपये मंथली मिलते थे छोटे वाले बच्चों को, और स्कूल में जाती थी उनको 1000 रुपये मिलता है। तो ये 6 से नीचे जो है उनको 500 रुपए, और जो ऊपर है 18 और 6 के बीच में उम्र में 1000 रुपया। तो इनको 1000 रुपए डायरेक्ट बैंक में जाता है? जी, डायरेक्ट बैंक में जाता है। तो इनके खाते में अच्छे पैसे हर महीने आते हैं। बैठो जी इंद्रलाल जी। इनके परिवार में 11 सदस्य हैं, खुद ही दिव्यांग हैं, उनकी पत्नी, उनकी दादा, उनकी माता दिव्यांग है, 6 पुत्री और 1 पुत्र है, और ये सब के सबको कुछ न कुछ सरकार की ओर से लाभ मिल रहा है। इन जैसे मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं जिनको फायदा वाकई में मिल रहा है, बैंक अकाउंट में सीधा पैसा जाता है। वो पुराने इंदिरा आवास वाली मामला नहीं है जिसमें 2 किस्त 3 किस्त आपको 70,000 के मिलने पड़ते थे, उसमें से 2 किस्त मिल जाते थे, तीसरा किस्त कोई ना कोई अपने जेब में रख लेता था, और वो मकान कभी पूरे होते नहीं थे, सिटी के अंदर नहीं होते थे, गांव में अपने घरों के पास नहीं होते थे, दूर कहीं ना कहीं ऐसी जगह में बना देते थे जहां कोई जाना भी नहीं चाहता था। आज वो परिस्थिति नहीं है, और इसलिए मैं कहती हूं कि जो महिलाएं हमारे यहां बैठी हुई हैं, उन महिलाओं को ध्यान में रखने का काम इस सरकार ने किया है। हम मानते हैं कि अगर हमारी महिला अपने पैर पे खड़ी हो जाती है, हमारी गरीब महिला के हाथ को अगर हम मजबूत कर देते हैं, तो आगे समय में ये 2 परिवार को लाभ देती है। एक परिवार जिसमें वो पैदा हुई थी तब, और एक परिवार जिसमें उसकी शादी होके वो जाती है उसमें भी। इन दोनों परिवार को लाभ देने का काम वो महिला करती है। इसलिए पैदा होती से लेके जब तक वो उम्रदार नहीं हो जाती तब तक उसका इंतजाम हम लोगों ने किया है। ये पहली सरकार है जिसने अपने बच्चियों के लिए फिक्स डिपॉजिट नहीं, डायरेक्ट पैसा नगद उसके हाथ में देने का काम किया है। भाइयों, 2016 जून से हमने शुरू की, पर आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, लड़का पैदा होता है तो कितनी खुशी मनती है, आतिशबाजी, फटाके, राइट। सब लोग कहते हैं लड़का पैदा हो गया। अब लड़की पैदा होती तो बोलते हैं हाँ लक्ष्मी पैदा तो हो गई, परंतु अब इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब हमने ये तय कर लिया कि पहले से इसकी व्यवस्था का इंतजाम अपन कर लें, तो वो पैदा हो तो 2,500 रुपए लेके अपने हाथ में आती है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है उसको। अगले साल 1 साल हो जाती है तो 2,500 और उसको मिल जाते हैं। 1 साल बाद वो स्कूल जाती है तो टीकाकरण करा के फिर स्कूल में जाती है तो उसको 4,000 रुपए वहां मिल जाते हैं, फिर 6,000 रुपए मिलते हैं, फिर 11,000 रुपए मिलते हैं, फिर 25, जब तक 12वीं में पहुंच जाती है 25,000 रुपए मिल जाते हैं, टोटल 50,000 नगद। अब वो लड़की को किसी के पास, उसके परिवार के लोग को किसी के पास, किसी बैंक के पास कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे 24 लाख बच्चियां हमारी हैं पूरे राजस्थान के अंदर जो तब से लेके अब तक इस स्कीम का फायदा उठा रही हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब ये लड़की 9वीं में चली जाती है और उसने अच्छी पढ़ाई कर ली,
तो उसको डायरेक्ट पैसे मिल जाते हैं, उसको साइकिल मिल जाती है। और जब वो 12वीं में चली जाती है तो और अच्छा पढ़ाई करती है तो उसको स्कूटी मिल जाती है। और अगर दोनों में अच्छा पढ़ाई करती है, अच्छे मार्क्स उसको मिल जाते हैं तो लैपटॉप मिल जाता है। और जब वो उससे बाहर निकल जाती है और उसको आगे चल के पढ़ाई करना है, पैसे नहीं है, तो ऐसे समय में श्रमिक कार्ड का इस्तेमाल अगर करो तो 55,000 रुपए उसको वहां मिल जाते हैं कि वो स्कूल में जा सकती है, पढ़ सकती है, या उसकी शादी अगर आप लोगों को करना है तो उसके लिए भी किसी के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, आराम से उसकी शादी कराने का काम हम लोग करा देते हैं। अब इसके बाद जब वो शादी करके उसका परिवार हो जाता है तो हमने ये तय कर लिया कि भामाशाह डीबीटी योजना में उसको जोड़ना, कार्ड उसके नाम, महिला घर की मुखिया बनके वो कार्ड अपने पास रखती है। ये सबसे विशाल स्कीम है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे देश की बात नहीं कर रही मैं, यहां के स्टेट की बात नहीं कर रही, मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूं, जिसमें सबसे बड़ी स्कीम महिलाओं की ये है। इसमें डायरेक्ट पैसा जो भी सरकार से आता है वो सीधे महिला के खाते में जाता है और महिला के खाते के अंदर उसका पूरा परिवार भी लिखित है। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज राजस्थान के अंदर 21,000 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 20 करोड़, 200 करोड़ नहीं, 21,000 करोड़ पूरे राजस्थान के अलग अलग बीपीएल महिलाओं के खातों के अंदर इतना पैसा जमा हो गया है जो अपने आप में रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। आपको एक बार फिर से ले चलते सोजत, जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुनिए। 1,000 से अधिक विद्यालय में नामांकन खाली 15 बच्चों का था। यह परिस्थिति थी, टीचर नहीं था और कई स्कूल्स के ऊपर ताला लग गया। उन लोगों ने रोड के ऊपर धरना करने का काम किया। भाइयों, मैं आज आपको बताना चाहती हूं कि 10,000 हमारे ग्राम पंचायत हैं। इन 10,000 ग्राम पंचायतों के अंदर हम लोगों ने एक एक स्कूल को क्रमोन्नत कर दिया है। 1 से लेके 12 तक का स्कूल है, वो विवेकानंद स्कूल हो सकता है, मॉडल स्कूल हो सकता है, सरकारी स्कूल हो सकता है। इस तरीके से हमने बनाए हैं। उसमें टीचर हैं, उसमें आपका क्या कहते हैं, प्रिंसिपल है, सब लोग हैं। और जब हम आए थे सरकार में तो 50% वैकेंसी थी टीचर्स में, 50% टीचर ही नहीं थे। अब हम लोगों ने 68,000 टीचर्स की वैकेंसी को भरने का काम किया है। अब 21% टीचर्स की वैकेंसी है। अब मैं कुछ ही दिनों के अंदर 86,000 और टीचर्स की भर्ती करने जा रही हूं। भाइयों, हमारे और बच्चे लगेंगे और उनमें जब वो आ जाएंगे तो हमारे पास टीचर्स की कमी सिर्फ 2%, जो कभी इस राजस्थान में नहीं हुआ है। आपको अपने बच्चों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। ये परिस्थिति आपकी यहां बनने जा रही। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जब हमने लिया था तो शिक्षा में 26वें पायदान, पूरे देश के 26वें पायदान पे था। आज बढ़ते बढ़ते 4.5 साल के अंदर दूसरे पायदान पे आके आ गया है। आपके बच्चे 12 लाख प्राइवेट स्कूल को छोड़ के सरकारी स्कूल में वापस आ गए हैं। ये तो परिस्थिति हमारी हुई पढ़ाई लिखाई की। और कॉलेजेस खुल रहे हैं और कॉलेजेस के साथ साथ हमने कौशल विकास के ITIs अलग अलग जगह पे खोले हैं ताकि लोगों को पढ़ाई का पूरा पूरा फायदा वहां मिल जाए। अब यहां क्या नाम है बेटा तेरा? चंचल। इसका नाम है चंचल। चंचल, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई थी? हार्ट की बीमारी। हार्ट की बीमारी थी। हार्ट का बीमारी का मतलब ये है कि आपके हार्ट में छेद था। जब आपको पहले जब किसी ने डायग्नोस नहीं किया था तो उस समय आपको क्या महसूस होता था? दिल बहुत धड़कता था। थकान, खा नहीं सकते थे खाना खाती भी नहीं थी। खाना खाती नहीं थी, नीली पड़ जाती थी, थकान होता था, राइट? कब हुआ ऑपरेशन? 28 मई को। 28 मई को ऑपरेशन हुआ। कहाँ किया? जयपुर। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोजत में मौजूद हैं और लाभार्थियों के साथ वो बातचीत कर रही हैं, आम जनसभा को संबोधित कर रही हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। वहीं आपको बता दें, राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर।